संत गुरु रविदास महाराज की जय। अब आप कोशिश कीजिए रविदास जी, हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी भक्ति हमारा विश्वास कम नहीं होने देगी। महाराज जैसी आपकी आज्ञा। अब तो आपकी और मेरी लाज प्रभु राम जी के ही हाथों में है। चक्रवर्ण मोरी लाज है हाथ तिहारे, लाज है हाथ तिहारे। संत रविदास जी की जय, प्रभु श्री राम जी की जय, संत रविदास जी की जय, प्रभु श्री राम जी की जय, संत रविदास जी की जय, प्रभु श्री राम जी की जय, संत रविदास जी की जय, प्रभु श्री राम जी की जय, संत रविदास जी की जय, प्रभु श्री राम जी की जय। रविदास जी आप धन्य हैं आप। आपकी भक्ति अपरंपार है। आज आपने सिद्ध कर दिया कि यदि सच्चे मन और पवित्र आत्मा से प्रभु को पुकारा जाए तो वो अपने भक्तों की लाज जरूर रखते हैं। चलिए विश्वनाथ जी, अब आप लोग शर्त के अनुसार रविदास जी को पालकी में बिठाकर पूरे नगर में घुमाएंगे। नहीं नहीं महाराज, उन लोगों को क्षमा कर दीजिए। वो लोग नहीं जानते उन लोगों ने क्या अपराध किया है। देखा विश्वनाथ जी, तुम में और रविदास जी में कितना फर्क है। तुम लोग हमेशा इन्हें नीचे गिराने की कोशिश में लगे रहते हो, और एक ये हैं जो जीत कर भी तुम्हारे लिए क्षमा चाह रहे हैं। अगर वास्तव में तुम लोग अपने किए पे पछता रहे हो तो अब भी वक्त है, क्षमा मांग लो इनसे। रविदास जी, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। अब भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं होगी। हमने आपकी भक्ति को ढोंग, पाखंड, मायावी, ना जाने क्या क्या कह के बुलाया, किंतु आपने तो सिद्ध कर दिया कि प्रभु की सच्ची भक्ति जो भी सच्चे मन और पवित्र आत्मा से करते हैं, प्रभु उन्हीं के होते हैं, फिर वो चाहे किसी जाति के क्यों ना हो। हमें क्षमा कर दीजिए रविदास जी। शास्त्री जी, यूं क्षमा मांगकर अपने आप को शर्मिंदा मत कीजिए। सच मानिए, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आप बड़े हैं, आपका फर्ज बनता है हमें सही रास्ता दिखाएं, ना कि गलत। और हाँ, आज के बाद कहीं भी, कभी भी, किसी भी परीक्षा के बीच में ईश्वर को मत लाना। महाराज, अब मुझे इजाजत दीजिए। घर पर मेरा बच्चा मेरी राह देख रहा हो। जैसी आपकी मर्जी रविदास जी। संत रविदास जी की जय, संत रविदास जी की जय, संत रविदास जी की जय। भाई रविदास को मेरा प्रणाम। प्रणाम भाई प्रणाम। इतने समय बाद इस भाई की याद कैसे आ गई? कितनी बार याद किया तुम्हें, लगभग हर रोज तुम्हारा जिक्र क्या करता हूँ। कैसे हो तुम? अच्छा हूँ। बच्चे और भौजाई? वो सब भी ठीक हैं। अच्छा अच्छा, आओ आओ, कहो कैसे आना हुआ? भाई से मिलने की इच्छा हुई, सो चला आया। तुम्हारे ज्ञान, भक्ति और चमत्कारों के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं, इसलिए मैं भी तुम्हारे पास आ गया। कुछ ज्ञान मुझे भी दे दो। क्यों मजाक करते हो भाई? मैं भला तुम्हें ज्ञान दूंगा? अरे भाई, तुम तो ज्ञान का भंडार हो, भंडार। ये शायद मेरी भाभी है ना? तुमने ठीक पहचाना। अरे भाग्यवान, ये मेरे गुरु भाई कबीर दास जी हैं। जिस तरह हमारे यहाँ जाति पाति, छोटे बड़े और ऊंच नीच का भेदभाव है, उसी तरह मुल्तान में हिंदू मुसलमान का बड़ा भेदभाव है। और भाई कबीर आजकल इसी बुराई को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों भाई, मैं गलत तो नहीं कह रहा? भाई रविदास, तुम भला कैसे गलत हो सकते हो? अब यूं ही बातें करते रहोगे या इस भाई को जलपान को भी पूछोगे? मैं भी कितना पागल हूँ, भाई के आने की खुशी में सुध बुद्धि खो बैठा। माफ करना भाई। अरे भाग्यवान, जरा भाई कबीर के लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। जी अभी लाती हूँ। भाई मैं अभी आया। लो भाई, जब तक तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाए, ये जल पीकर अपनी आत्मा को शांत कर लो। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए? अभी तो बोल रहे थे बड़ी जोरों से प्यास लगी, और जब पानी दे रहा हूँ तो पी नहीं रहे हो। पी लो भाई पी लो, ये जल तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करेगा। सोच रहा था सफर से आया हूँ, पहले हाथ मुंह धो लूं, फिर पानी पीऊंगा। हाथ मुंह किधर धोना है? इधर, इधर सामने धो लो।
अच्छा भाई, अब मुझे आज्ञा दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूंगा? थोड़ा कुछ खा लो, विश्राम कर लो, फिर चले जाना। नहीं भाई, देर हो चुकी है, घर पे बेटी अकेली है। जैसी तुम्हारी इच्छा। बात अगर बिटिया की है तो जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन जब भी इधर से गुजरो मिले बिना मत जाना। जरूर जरूर। अच्छा भाई, कपड़े धो रही हो बेटी? जी पिताजी, बड़ी देर कर दिया आपने आने में। हाँ वाकई में देर तो बहुत हो गई, पर छोड़ बेटी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दे। पिताजी, आप तो अपने गुरु भाई रविदास जी के यहाँ मिलने गए थे, तो क्या उन्होंने आपकी आवभगत नहीं की? ऐसी बात नहीं है बेटी, उन्होंने तो बहुत ही आग्रह किया, पर मैंने ही कुछ नहीं खाया पिया। कोई बात नहीं पिताजी, आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने से आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। तब तक मैं आपके लिए खाना बना लूंगी। ठीक है बेटी, ठीक है। बेटी, ये मेरी धोती थोड़ी मैली हो गई है, इसे साफ कर दे। जी पिताजी। हाँ, मैं नहाकर आता हूँ। जी। ये क्या कर रही हो बेटी? मैंने तुम्हें कपड़े धोने के लिए दिए थे और तुम इसे मुंह से साफ कर रही हो। पिताजी, आपकी धोती पर कुछ मिट्टी के दाग लगे हुए थे और जब मैं इसे धोने गई तो ये दाग धुले ही नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस दाग को अपने मुंह से साफ कर दूं। पर पिताजी, जैसे ही मैंने दाग वाली धोती मुंह में डाली, पिताजी मेरे सामने रविदास जी की छवि प्रकट हो गई पिताजी। और जैसे जैसे मैं इस धोती को चूस रही हूँ पिताजी, मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो रही पिताजी। मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो रही पिताजी। मेरी आत्मा शांत हो गई पिताजी। मेरी आत्मा शांत हो गई पिताजी। गुरु रविदास जी बहुत ज्ञानी संत है पिताजी। किस सोच में पड़ गए? पी लो भाई, पी लो, ये जल तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करेगा। तू बड़ी किस्मत वाली है बेटी, तू बड़ी किस्मत